हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का तन्मय परिवार में स्वागत है। तन्मय परिवार आप लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 4 यानी भाग 4 तक, अर्थात मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक तक पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, आज से हम आपको डेली किसी एक राजा का, मतलब कि जो सम्राट हुए हैं उनका, उनके बारे में हम आपको बताएंगे डेली। जो भी 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग इसको देखिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कल हम आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको कल बताया गया था, और मैं यह आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग उस वीडियो को पूरा देखे होंगे और पार्ट 4 को पूरा देखे होंगे। अब पार्ट 5 आज फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद इल्तुतमिश को आज हम लोग पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए तुरंत, और उनसे बोलिए कि अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तन्मय क्लासेस को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास वंश की स्थापना किया स्थापना करने के बाद कुछ ही वर्ष वह शासन करता है 1206 से ईडी से लेकर के 1210 एडी तक ही वह शासन कर पाता है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु एकाएक अचानक में मृत्यु हो जाती है, अर्थात घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर एक बार राजा बनने की कवायद शुरू होती है, अर्थात फिर एक बार षड्यंत्र होने का चांस होता है। किनके बीच? क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन रहा था, उस समय राजा बनने के 3 लोग दावेदारी कर रहे थे। कौन कौन था? यल्दौज, कुबाचा और इल्तुतमिश। तो हम आपको कल ही बताए थे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था, तो अर्थात राजा बना था या राजा बनने वाला था, तो उस समय राजा बनने के लिए 3 लोग दावेदारी कर रहे थे। कौन कौन दावेदारी कर रहा था? एक यल्दौज था, दूसरा कुबाचा था और तीसरा इल्तुतमिश था। जब ये तीनों लोग दावेदारी कर रहे थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत चालाकी के साथ इन तीनों से वैवाहिक संबंध में तीनों को बांध लेता है। जब तीनों को वैवाहिक संबंध में बांध लेता है तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाता है। जब पूरा विवाद खत्म हो जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से शासन करने लगता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद जब इल्तुतमिश अपना काम सिद्ध करके वो तो राजा बन गया और राज भी किया कुछ दिन तक, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, ये तीनों लोग फिर एक्टिव हो गए। इन लोगों से एक्टिव होने से पहले कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो राजा कौन बनता है? इन तीनों में से कोई राजा नहीं बनता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो आराम शाह नामक व्यक्ति राजा बनता है। आराम शाह नामक व्यक्ति जब राजा बनता है
आराम शाह जब आराम शाह राजा बन उनका जब आराम शाह राजा बनता है तो आराम शाह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है। कहा जाता है कुछ ही दिनों तक शासन करता है कि इल्तुतमिश ने षड्यंत्र के द्वारा इनको मार करके खुद राजा बन जाता है। और कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि आराम शाह को दिल्ली की जनता लाइक नहीं करती थी, अर्थात इनका विरोध करके वह खुद इनवाइट की थी इल्तुतमिश को कि आप दिल्ली का राजा बनिए और इसको आगे चलाइए। और जबकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो इल्तुतमिश था इसने आराम शाह का वध करके खुद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। देखिए जब आराम शाह कुछ समय के बाद राजा बना, इसके बाद जब राजा इसको हटा करके इल्तुतमिश जब राजा बन गए, जब इल्तुतमिश राजा बना तो इल्तुतमिश के राजा बनते ही जैसे ही इल्तुतमिश राजा बना तुरंत यल्दौज और कुबाचा फिर एक्टिव हो गए। यल्दौज और कुबाचा फिर एक्टिव हो गए। देखिए यल्दौज और कुबाचा फिर एक्टिव हो गए क्योंकि यल्दौज और कुबाचा का जो वैवाहिक था रिलेशन था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था। डायरेक्ट रिलेशन कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था, न कि इल्तुतमिश के साथ था। जो यल्दौज और कुबाचा का डायरेक्ट जो संबंध था वो कुतुबुद्दीन ऐबक से था, न कि इल्तुतमिश से था। इसीलिए जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो यल्दौज और कुबाचा फिर से एक्टिव होते हैं, इसका विरोध करने लगते हैं। इसका विरोध करने लगते हैं। विरोध करने का नतीजा ये होता है कि जो यल्दौज होता है वह इल्तुतमिश को युद्ध के लिए ललकारता है, अर्थात इससे तराइन का युद्ध होता है। तराइन में युद्ध लड़ता है, अर्थात इल्तुतमिश और यल्दौज एक बार गद्दी पाने के लिए आमने सामने होते हैं। आमने सामने होने का मतलब ये हुआ कि तराइन के मैदान में यल्दौज और इल्तुतमिश का आमना सामना होता है। उस युद्ध में यल्दौज मारा जाता है। जब यल्दौज मारा जाता है तो इल्तुतमिश का एक जो संकट था, एक जो इसको दिक्कत पैदा कर रही थी, वो हट जाता है, अर्थात यल्दौज खत्म हो गया। जब यल्दौज खत्म हो जाता है, यल्दौज के खत्म होने के बाद ही तुरंत कुबाचा अपने दल बल के साथ इल्तुतमिश पर आक्रमण अर्थात युद्ध करने की दावत दे देता है। जब कुबाचा इल्तुतमिश से युद्ध करने की दावत दे देता है तो जब यह मैदान में पहुंचता है और देखता है इल्तुतमिश की दल बल अर्थात उनके सेनाओं भारी भरकम सेनाओं को देखता है तो कुबाचा डर जाता है। अर्थात कुबाचा डर करके क्या कर लेता है, इल्तुतमिश से संधि कर लेता है। जब इल्तुतमिश की सेनाओं को कुबाचा देखता है तो कुबाचा लड़ता नहीं है, अर्थात युद्ध नहीं करता है, और कुबाचा इल्तुतमिश से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कुबाचा इल्तुतमिश से संधि कर लेता है। जब कुबाचा इल्तुतमिश से संधि कर लेता है तो ये दोनों जो यल्दौज और कुबाचा थे, अब इन दोनों की दिक्कत क्या हुई, थोड़ी सी शांत हुई, अर्थात अब थोड़ी सी राहत मिलती है। किनको, इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश को थोड़ी सी राहत मिलती है। अभी तक इन लोगों से निपटने के बाद इल्तुतमिश जो था, देखो इल्तुतमिश के पीछे दो लोग और पड़े थे, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वहाँ के कुतुबी और गजनी के मुइजी ये दोनों काफ़ी परेशान कर रहे थे इल्तुतमिश को। कौन, कुतुबी और मुइजी, क्योंकि देखिए मुइजी जो थे अफगान से संबंधित है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसके थे। देखिए जो कुतुबी और मुइजी थे, कुतुबी और मुइजी ये दोनों लोग भी इल्तुतमिश को ख़त्म करने का
अभियान चलाए थे, अर्थात छुप छुप करके किसी भी प्रकार से इल्तुतमिश को ये लोग मारना चाहते थे। लेकिन इन्हीं लोगों से परेशान होकर के इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया। इन्हीं लोगों से कुतुबी और मुइज़ी ये लोग इतना परेशान करते थे कि वह सही से शासन भी नहीं चला पा रहा था। अर्थात इन्हीं लोगों से परेशान होकर वह एक ऐसे दल का गठन करता है जिसमें 40 स्मार्ट तेज तर्रार सैनिकों को शामिल करता है। 40 एक सैनिकों का संगठन तैयार करता है, काफ़ी तेज तर्रार सैनिकों का, जिसे 40 दल कहा गया था। 40 सैनिकों का एक समूह बनाता है। 40 सैनिकों का एक समूह बनाता है। किसकी सुरक्षा के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। इल्तुतमिश अपनी सुरक्षा के लिए एक 40 सैनिकों का समूह बनाता है, जिसे 40 दल अर्थात तुर्कान चिहालगामी कहा जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिए, अब जो हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन मिलने में कोई कंजूसी नहीं होगी आप लोगों को। इसके बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा मिडल हिस्ट्री में आगे, आपको बहुत क्वेश्चनों का भरमार है, समझ लीजिए। इसी में आपको जो पढ़ाया जा रहा है, इसी में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ इल्तुतमिश में। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़िए। अगर आप लोग अभी से लगे रहते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप इस तन्मय क्लासेस की पूरे वीडियो के मेडिकल हिस्ट्री का आप जो भी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अगर आप लोग इसको देखते हैं तो मैं इसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। तन्मय क्लासेस आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं जाने देगा। अर्थात हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए और पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट्स करते चलिए, अर्थात एक नोट्स बनाते चलिए। जब आप लोग इसको एक नोट्स बना लेंगे तो जब भी कभी आप लोगों को मिस होने लगेगा, अर्थात थोड़ा समय बीतेगा, तो आप लोग जब नोट्स बना रहेंगे एक 60 रिवीजन हो जाएगा, अर्थात बहुत जल्दी ही एक रिवीजन हो जाएगा। जब आप लोग एक रिवीजन कर लेंगे तो पूरी चीज़ें आपकी नई हो जाएंगी। इसलिए आप लोग लगे रहिए और तन्मय क्लासेस की वीडियो को देखते रहिए। तन्मय क्लासेस आपको जरूर सफलता दिलाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब इल्तुतमिश काफ़ी कुतुबी और मुइज़ी से काफ़ी परेशान था, तो अपनी सुरक्षा के लिए इसने एक दल का गठन किया। देखिए उस दल में क्या था, उस दल में 40 सैनिकों को शामिल करता है। उस दल में 40 तेज तर्रार सैनिकों को शामिल करता है, जिसको 40 दल कहा गया। किसको? अर्थात इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया। 40 दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन बताने वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन किसने पूछा गया है। क्वेश्चन ये 40 दल का गठन किसने किया और 40 दल को समाप्त किसने किया, और 40 दल को कितने नामों से जाना जाता है। देखिए, 40 दल इसको कहा जाता है और इसको तुर्कान चिहालगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुर्कान चिहालगामी कहा जाता है। तुर्कान चिहालगामी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 40 दल का गठन कौन किया था। तो आप लोगों को बताना है 40 दल का गठन कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 40 दल में कितने सैनिक थे? 40 दल में 40 सैनिक थे। 40 दल का एक अन्य नाम और क्या होता है? 40 दल का एक और नाम होता है तुर्कान चिहालगामी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि 40 दल को गठन तो कौन किया था? गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसको समाप्त भी कौन किया था? देखिए, जो ये जो 40 सैनिकों का समूह है, इसी सैनिक में बलबन भी शामिल है, जो बलबनी राजवंश के आगे देखिए निकल कर आता है। अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश को। देखिए,
जब इल्तुतमिश ने चालिसा दल का गठन किया, अर्थात जब इल्तुतमिश ने चालिसा दल का गठन कर दिया तो अब इसको जो दिक्कत हो रही थी, अर्थात जो छुटपुट इसके ऊपर आक्रमण हो रहे, अटैक हो रहे थे, अब कोई इसका कुछ नहीं कर पा रहा था। अर्थात ये सेफ था। अर्थात एक प्रकार से कह लीजिए कि इल्तुतमिश ने अपने लिए एक Z+ सुरक्षा का निर्माण कर लिया, Z+ सुरक्षा का निर्माण कर लिया, अर्थात Z+ सुरक्षा को बना लिया। जब ये चालिसा दल का गठन कर लिया तो एकदम सेफ हो गया। जब एकदम सेफ हो गया तो ये क्या करता है, अब अपने राज्य को बढ़ाने की सोचता है। अब सोचता है कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए, अब कोई हमको डर है नहीं, अब थोड़ा सा शासन चलाने में भी मन लगाते हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं। अपने राज्य के विस्तार करने के इसी क्रम में यह कहाँ पर आक्रमण करता है, आक्रमण यह पहले करता है बंगाल पर। बंगाल के जो राजा थे, बंगाल में विद्रोह करता है। बंगाल में एक विद्रोह होता है। बंगाल के राजा थे हुसामुद्दीन थे। जो बंगाल के राजा थे हुसामुद्दीन थे। यह हुसामुद्दीन पर आक्रमण करता है और बंगाल को ले लेता है। अर्थात हुसामुद्दीन पर जब आक्रमण करता है तो बंगाल को ले लेता है, अर्थात बंगाल को जीत करके वहाँ से भी इसको टैक्स मिलने लगता है। जैसे ही यह बंगाल को अर्थात हुसामुद्दीन को जीत करके, इनका वध नहीं करता, जीत करके वापस जाता है तो कुछ समय बाद ही यह हुसामुद्दीन फिर बंगाल में विद्रोह कर देते हैं, अर्थात इनको टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब दोबारा हुसामुद्दीन विद्रोह करता है बंगाल में तो इल्तुतमिश स्वयं नहीं आता है। इल्तुतमिश के दो लड़के थे। एक लड़का कौन था? एक लड़का था नसीरुद्दीन महमूद। देखिए, इनका एक लड़का था नसीरुद्दीन महमूद, जो इनके शासन चलाने में काफी इनकी मदद करता था। नसीरुद्दीन महमूद और एक लड़की थी रजिया सुल्तान। अब देखिए रजिया सुल्तान आ गई। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम महिला शासिका बनी थी। काफी क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ये आपको हम आगे बताते हैं। देखिए, जब हुसामुद्दीन दोबारा बंगाल पर विद्रोह करते हैं, एक बार इल्तुतमिश तो इनको हरा ही दिया था, फिर जब उसको वापस जाने के बाद ये दोबारा विद्रोह करते हैं तो वह खुद न आकर के अपने लड़के नसीरुद्दीन महमूद को भेजता है। जब नसीरुद्दीन महमूद को भेजता है, इसी बंगाल विद्रोह में नसीरुद्दीन महमूद मारा जाता है, अर्थात नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी जाती है। जब नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी जाती है तो इल्तुतमिश काफ़ी दुखी होता है। अब देखिए, इनके पास लड़के तो और थे, लेकिन कोई इतना योग्य नहीं था कि उसको राजा बनाया जा सके। अब देखिए, एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर खतरा मंडराने लगा। अब देखिए क्या होता है, जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, अब यहीं से एक क्वेश्चन आपको निकल के आता है कि भारत की पहली जो उसको डैम, अर्थात वो जो मकबरा, डैम अर्थात मकबरा, तो यही जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में। किस नाम से? सुल्तानगढ़ी नाम से। किस नाम से? सुल्तानगढ़ी नाम से बनवाया था। किस नाम से? सुल्तानगढ़ी नाम से बनवाया था। अर्थात जब इनके लड़के नसीरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाती है बंगाल में, देखिए क्या होता है, जब नसीरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाती है बंगाल में,
तो इल्तुतमिश ने भारत का पहला इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा दिल्ली में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा दिल्ली में बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी कहा गया। क्या कहा गया? सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी कहा गया, जिसे क्या कहा गया? सुल्तानगढ़ी कहा गया। अर्थात भारत का पहला मकबरा, जैसे भारत में पहली मस्जिद कौन बनी थी? कुब्बतुल इस्लाम। उसी प्रकार भारत का पहला मकबरा, देखिए दोनों में अंतर है। वो मस्जिद थी, यह मकबरा है। मरने के बाद जो बनाया जाता है उसी को मकबरा कहते हैं। जो दफनाने के बाद जो बनाया जाता है टीले की तरह से, उसी को मकबरा कहते हैं। देखिए, तो पहली मस्जिद थी कुब्बतुल इस्लाम, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पहली मस्जिद भी दिल्ली में, उसके बाद पहला मकबरा भी दिल्ली में। अब ऐसे ऐसे अगर आप लोग याद करते चलेंगे तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस एक नोट्स बनाते चलिए, एक बार पढ़ेंगे तो पूरी कहानी आप लोगों को याद आ जाएगी। अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आप श्योर भूलेंगे नहीं। जहाँ आप क्वेश्चन पढ़े उसके बाद ऑप्शन देखे तुरंत आप सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। बशर्ते आप लोग ऐसे इसी ध्यान के साथ लगे रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा मटेरियल बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। बशर्ते आप लोग लगे रहिए बस। अब देखिए, जब इसका लड़का नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी जाती है, तब रजिया सुल्तान बढ़ चढ़ करके अपने पिता का शासन चलाने में सहयोग करती है। अर्थात अब रजिया जो है अपने भाई के खत्म हो जाने, उसके अपने भाई का हत्या हो जाने के बाद अपने पिता का जबरदस्त सहयोग करती है शासन चलाने में। अब देखिए, इसकी अब हम लोग बाद में बताएंगे इसके बाद क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब इधर इसके इल्तुतमिश के लड़के की हत्या कर दी जाती है तो ये काफ़ी उदास होता है। उसके बाद बागदाद के जो खलीफा हैं उनसे परमिशन लेता है। देखिए, जो यहाँ पे सुल्तान दिल्ली का राजा उजा बन रहे हैं, ये सब बागदाद के खलीफा ही क्लियर करते थे कि कौन दिल्ली का राजा बनेगा। तो जब इसके लड़के की हत्या हो जाती है तो यह बागदाद के खलीफा को एक पत्र लिखता है, जिसके बाद बागदाद के खलीफा इसको भारत का सुल्तान घोषित करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि इल्तुतमिश ही भारत का सुल्तान बनेगा, अर्थात दिल्ली का राजा बनेगा। जब बागदाद के खलीफा से इनको परमिशन मिल जाती है कि दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ही बनेगा, तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या करते हैं कि पहले जो राजधानी थी इल्तुतमिश ने जो दास वंश की स्थापना किया था, उसकी राजधानी लाहौर थी। आपको बताया भी गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह जब दास वंश की स्थापना किया था तो अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। जब ये राजा बने तो अपनी राजधानी को स्थानांतरण कर लिया था, अपनी राजधानी को बदल दिया। लाहौर से कहाँ ले आए? दिल्ली ले आए। कहाँ? दिल्ली। अर्थात ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, और इल्तुतमिश ने राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। अर्थात बदल दिया, स्थानांतरण कर दिया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि पिछली वाली जो वीडियो था उसमें बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की जब स्थापना किया था तो अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, और इल्तुतमिश जब आया तो अपनी राजधानी को कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। आप देखिए, जो इल्तुतमिश था यह इल्बरी तुर्क को आगे बढ़ाया। कौन से? किसको आगे बढ़ाया? इल्बरी तुर्क को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किस धर्म को, किसको आगे बढ़ाया था, किसको प्रमोट किया था? इल्बरी तुर्क को। किसको प्रमोट किया था? इल्बरी तुर्क को प्रमोट किया था। आप देखिए, अब यह राजा बनने के बाद
यह राजा बनने के बाद बागदाद के खलीफा से परमिशन लेने के बाद यह सबसे पहले शासन व्यवस्था में सुधार करता है और उसके बाद जो इसका राज्य क्षेत्र था उसमें एकता लागू करता है और जो एकता को वसूलता था उसको एकतादार कहा जाता है। देखिए जो एकता है यह एक कर होता है, जो जैसे क्षेत्र हो गए, जैसे भूमि हो गई ना, भूमि के क्षेत्र में जो लिया जाता था कर को उसी को इक्ते के रूप में लिया जाता था और इसको जो वसूलता था वह इक्तेदार कहलाता था। उसके बाद यह एक सिक्का भी जारी किया था सिल्वर का। यह एक सिल्वर का सिक्का भी जारी किया था। किसका? सिल्वर का एक सिक्का भी जारी किया था जिसे टंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंका कहा जाता है। अर्थात टंका को किसने जारी किया था? टंका को किसने जारी किया था? आप लोग बताइए। टंका को जारी किया था इल्तुतमिश ने जारी किया था। और भारत की पहले मकबरा का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद दूसरा काम क्या किया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार को भी पूरा करवाया था। अर्थात इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। किसको? कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। अब देखिए इल्तुतमिश को आप लोग जानते ही होंगे कि इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। इसको दासों का दास क्यों कहा जाता है? देखिए दासों का दास इसको इसलिए कहा जाता है, इसको दासों का दास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक ये इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अर्थात ये गोरी हुआ गोरी का दास, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन का दास, इल्तुतमिश अर्थात दासों का दास इसलिए इसको कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दासों का दास कहा जाता है। अब देखिए और अभी यहीं तक सीमित नहीं रहता है इल्तुतमिश अपने शासन का विस्तार करने के लिए 1227 ईस्वी में परमार पर आक्रमण करता है। 1227 में कहाँ पर आक्रमण करता है? 1227 में परमार पर आक्रमण करता है। उसके बाद 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण करता है और ग्वालियर के राजा मंगल सिंह थे, उनको हरा करके ग्वालियर को जीतता है। और देखिए इस इल्तुतमिश से जितना संभवतः क्वेश्चन बनता था और जितना क्वेश्चन संभवतः बना है अभी तक एग्जाम में पूछे गए पूरा आपको कवर कर दिया गया है। उसके बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन छूटा होगा आप लोगों को जब प्रैक्टिस कराया जाएगा अर्थात क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें कवर कर दिया जाएगा। आपका इतनी 100% गारंटी है कि हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तन्मय क्लासेस की गारंटी है। आप लोगों को इतना तैयार किया जाएगा, इतने वीडियो से पढ़ाया जाएगा। हम लोगों के पास टाइम की कोई कमी नहीं है। चाहे जिस भी एग्जाम में हो, चाहे वह यूपी लेखपाल की हो या यूपीसी की हो या फिर रेलवे को आरआरबी ग्रुप डी की हो या एनटीपीसी की हो, जितना इन सब में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ सकते। अर्थात इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग 100% क्वेश्चन करके ही आएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी गई है। अब जब नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी गई है तो बचता कौन है?
उसके जो अन्य लड़के होते हैं इल्तुतमिश के, वो इतने योग्य नहीं होते हैं कि उनको राजा बनाया जा सके। उसके बाद बचती है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोगों में जो औरतों का मतलब औरतों का ज़्यादा महत्व नहीं था, अर्थात औरतों को ज़्यादा भाग नहीं दिया जाता था। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या रजिया सुल्तान राजा बनती है या कोई अन्य आकर के दिल्ली का राजा बनता है, ये तो आगे पता चलेगा कि कौन अब दिल्ली का शासन चलाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। और दोस्तों जैसा कि हम लोग आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और तन्मय क्लासेस को समझने की प्रयास कीजिए। आप लोग किसी के भरमाने में मत आइए। देखिए आप लोगों को जहाँ क्वालिटी मिले वहीं जाइए। ये जरूरी नहीं है कि आपको आकर के IITian ही समझाए। अगर आपको कोई बड़ा विद्वान ही आकर समझाता है, अगर आपको बात समझ नहीं आती है, उसका विद्वानता आपके किसी काम की नहीं है। आपको जहाँ से बातें समझ में आए वहाँ से आप सीखिए। आपको बस सीखना है, सीखना है, सीखना है। आपको बस ये याद करना है कि जो इतिहास में चालीसा दल का गठन किया था वह कौन किया था। बस आपको ये कौन किया था, आपको यही सीखना है कि कैसे किया गया था। अब वो चाहे आपको जो सिखाए, बस आपको अच्छे से विधिवत तरीके से सीखना है बस। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए। तन्मय क्लासेस आपको ज़रूर सफलता दिलवा कर ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को वॉच करिए और इसको लाइक करिए। लाइक करने के बाद इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि वो भी अपने दोस्त के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और तन्मय परिवार को सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।